बच्चों आज हम कर रहे हैं सेट 2 स्टैंडर्ड जो सीबीएसई के 10th क्लास का बोर्ड का पेपर हुआ है। देखिए भाई, मैं इस पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चन सोल्व आउट करने जा रही हूँ जो कि सेट 3 से मैच नहीं करते, ठीक है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सेट 3 में हैं जो मैंने सोल्व करके डाल रखे हैं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी। अब जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ y = fx दे रखा है और हमें डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ जीरो डिजिट बताने हैं। तो देखो एक और एक कितने हो गए, 2। तो अब हमारे पास जो ये ग्राफ है कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को, इसलिए नंबर ऑफ जीरो डिजिट कितने होंगे, 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी ऑफ ग्रेड 10, देयर 28 स्टूडेंट है सेक्शन ए में और 30 स्टूडेंट है सेक्शन बी में। हमें मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बतानी है क्लास लाइब्रेरी की डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चों के बीच में। तो मिनिमम बतानी है, इसका मतलब इसमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम मैंने शॉर्टकट से निकाल दिया, 2 से कटा 14 पे, 2 से कटा 15 पे, 2 से कटा 7 पे और 15 एज इट इज। अब जानबूझकर मैंने इसको पूरा सोल्व नहीं किया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 की जब हम 15 से गुना करते हैं तो आंसर आएगा 420, ठीक है। आगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, अब देखो हम a1/a2 चेक करेंगे तो a1 क्या है, 3/2, a2 का है यहाँ पे 9, तो 3 से ये 3 पे कटा तो 3 2 जा कितने हो गए, 6, तो 1/6 आ गया। ऐसे ही b1/b2, b1 कितनी है 5/3, b2 कितना है 10, 5 से कटा 2 पे 1/6 आ गया। c1/c2 वो आएगा 7/14 जो कि कट के आएगा 1/2। तो हमने देखा 2 बराबर तीसरा बराबर नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट, तो बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, द नेचुरल नंबर 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तो हम डी निकालेंगे। हम क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला है, जैसे मान लो ए बी सी 3 टर्म्स रखी हैं, तो हम डी कैसे निकालते हैं भाई, बी माइनस ए, यहाँ से भी डी कैसे निकालेंगे, सी माइनस बी, मतलब सेकंड में से फर्स्ट घटाया, अब थर्ड में से सेकंड। अब दोनों को इक्वल रखा तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, बी प्लस बी और c प्लस ए, तो 2b बराबर c प्लस ए, तो मतलब सेकंड टर्म का दुगना बराबर है फर्स्ट और लास्ट टर्म का जोड़। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया है, सेकंड टर्म कौन है यहाँ पे, x + 10, उसका दुगना कर दिया। फर्स्ट टर्म क्या है 2x और लास्ट टर्म क्या है 3x + 2, ऐड कर दिया, 3 और 2 5x + 2, 2x + 20, ये इधर आके सोल्व किया तो हमारे पास कितना आएगा, देखो भाई 2x माइनस का 5x बराबर 2 - 20 माइनस का 3x बराबर माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आएगी 6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर 5 की पावर n विद द डिजिट्स किससे होगा, 5 की पावर n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5, 2 पुट करोगे 25, तो हर बार 5 आ रहा है। नेक्स्ट, हमें a बराबर दे रखा है q के, b बराबर r दे रखा है, तो हमें बताना है ab और ac का रेशो किसके इक्वल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इससे देखेंगे a पॉइंट q के बराबर है, b पॉइंट r के बराबर है, तो इसका मतलब लास्ट पॉइंट जो c बच गया वो किसके बराबर होगा, p के। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल है, जैसे a, यहाँ से a लिया, यहाँ से लो b और c, सिमिलर किसके होगी ट्राइंगल, ये q के इक्वल है, q और r और ये क्या लेंगे p। अब इसके अकॉर्डिंग करो, ए बी तो पहले 2 पॉइंट ए बी, इसके पहले 2 पॉइंट क्या आएंगे क्यू आर, जैसे ए बी बटे ए सी करा मैंने मान लो, ठीक है। इसके पहले 2 पॉइंट क्या आएंगे, इसके पहले 2 पॉइंट क्या है ए बी, तो इसके पहले 2 पॉइंट क्यू आर। फिर हमें दे रखा है ए सी, तो पहला और लास्ट पॉइंट, तो पहला और लास्ट पॉइंट क्या है क्यू पी। अब देखो क्यू आर और क्यू पी किस में है, ऑप्शन सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा 2 जीरो दे रखे हैं, हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा और हमें पी की वैल्यू बतानी है। देखो भाई, ये मैंने सोल्व नहीं करके दिखा रखा, इसका आंसर कितना आएगा 2/3, ये मैंने मतलब सेट सी में सोल्व कर रखा है, इसलिए मैंने इसको सोल्व नहीं किया यहाँ पे। और इसका आंसर आएगा 44.2 जो कि हम सेट सी में सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज p इज इक्वल टू, तो देखो मैंने क्या किया, 4 - 1 का स्क्वायर, p - 0 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 में 9 गए 16, तो p का स्क्वायर बराबर 16, तो p की वैल्यू ±4 आएगी, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा ए। नेक्स्ट, एक हेमिस्फेरल बाउल है, थिकनेस 1 है, देखो इसका आंसर मैंने सेट सी में सोल्व कर रखा है, उसका आंसर आया था 182 π/3, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए काम करेंगे। देखो इसका आंसर भी मैंने वहाँ पे निकाल दिया था, 3/4 आएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट, हाँ ये करना है अलग, सेंट्रल एंगल थीटा दे रखा है। सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, तो πr², थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 60 अपॉन में 360, 1/2 r² साइन 60, ये 6 पे कटा, πr²/6, 1/2 r² साइन 60 वैल्यू होती है √3/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, और 2 दूनी कितने हो गए 4, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 2 sin a = 1 दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो 2 sin a = 1, तो sin a की वैल्यू क्या आएगी 1/2,
जो कि ए बराबर 30 आ गया, 30 आ गया तो वैल्यू पुट करो, tan 30 की वैल्यू 1/√3, cot 30 की वैल्यू √3, एलसीएम लिया √3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 प्लस में √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4/√3, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो भी, ये भी मैंने वैसे सेट सी में सोल्व कर दिया था, मैं इसका शॉर्टकट बता देती हूँ। ये एंगल हमें 15 दे रखा है, ये पूरा 90 होता है तो ये आएगा 75, ये भी आएगा 75 और तीनों एंगल का जोड़ होता है 180, तो वहाँ से 30 आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे है। देखो ये पॉइंट ग्राउंड पे 60 मीटर अवे है और एंगल 45 बना रहा है और हमें हाइट बतानी है ए बी सी टावर की, तो ए बी बटे में बी सी बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस tan थीटा 45 1, तो ए बी बराबर बी सी 60 है, ये भी 60 हो गया तो 60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडम सिलेक्टेड नंबर 1 से लेकर 25, ये हमने उसी वीडियो में सोल्व कर लिया था, तो 15 नंबर आएंगे ऐसे, 15/25 आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर पी और पी बी, ये भी उस क्वेश्चन वीडियो में था, 130 में 50, इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो 180 में से 130 गया तो 50 आएगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर, क्या दे रखा है n-1/2, गलत है क्योंकि n नेचुरल नंबर का मीन होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो हमारा सम होता है और डिवाइड में n करेंगे तो n प्लस 1/2 आएगा, तो फॉल्स है। और ये दे रखा है कि सम होता है कि n इंटू n प्लस 1/2, ये ट्रू है, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है, तो डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट सरफेस एरिया, ये पहला ही क्वेश्चन हमें पता है, एंड टू एंड जब ज्वाइन करते हैं क्यूब्स को तो 4 सेंटीमीटर आती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और ये फॉर्मूला क्या लगता है 2 × LB BH HL, तो ये फॉल्स है और इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, तो सी ऑप्शन आएगा उसका। नेक्स्ट देखिए भाई, ये क्वेश्चन हमारे सेक्शन सी में सेट सी में कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट था, देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 इधर ही है। secant 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो secant 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक मिनट, secant 30 बराबर होता है 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसका उल्टा क्या आ गया 2/√3। अब हमें इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो गया ये यहाँ से। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos 30 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर 3/4, तो 3/4 में 1/4 जोड़ा तो 4/4, ये नीचे वाला तो 1 हो गया। अब इसको सोल्व करो, 5/4 प्लस में, देखो इसको यहाँ सोल्व कर देती हूँ, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम ले लो 12, 4 से कटा 3 पे, 3 पंजू 15, 3 से कटा 4 पे 64 माइनस 12, 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 डिवाइड बाई 12, तो 67/12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमें दे रखा था 1 प्लस, हाँ ये मैंने सोल्व नहीं किया, यहाँ कर देती हूँ। देखो भाई हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा एज इट इज, नहीं इसको सोल्व कर लेते हैं। कोट स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकती हूँ, कोट स्क्वायर अल्फा डिवाइड में साइन स्क्वायर अल्फा, और इसके डिवाइड में क्या है 1 प्लस 1/sin अल्फा कर दिया, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा डिवाइड में साइन स्क्वायर अल्फा है और डिवाइड में साइन अल्फा एलसीएम, तो ये क्या बनेगा साइन अल्फा प्लस 1, एक साइन से साइन कट गया, ये बचा 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइड में एक साइन अल्फा, और ये भी डिवाइड में रहेगा 1/, में साइन अल्फा प्लस 1 हो गया। अब हमें उसको कोसिकेंट अल्फा के इक्वल लाना है ना, एलसीएम क्या बनेगा अब हमारा यहाँ पे साइन अल्फा और इंटू में साइन अल्फा प्लस 1, आर पर गुना करो, साइन अल्फा की साइन अल्फा प्लस 1 के साथ प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा, हम इसको इससे गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइड में साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा प्लस 1, हम जानते हैं इन दोनों का जोड़ कितना होता है 1, तो 1 प्लस में ये क्या बना साइन अल्फा डिवाइड में साइन अल्फा, ये बना साइन अल्फा प्लस 1, ये इससे कैंसिल, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट अल्फा, आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखो ये क्वेश्चन हम किस में कर चुके हैं सेट सी में, तो आप उस वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p10 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 6 टाइम्स है अदर का, तो देखो 0 0 हम मानते हैं अल्फा और बीटा, तो अगर पहला अल्फा है तो दूसरा 6 गुना है तो 6 अल्फा हो गया। अब हम सम ऑफ 0 0 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, बीटा की जगह क्या है यहाँ पे 6 अल्फा, अब b की वैल्यू क्या है -14, a क्या है यहाँ पे p हो गया, तो 6 और 1 कितने हो गए 7 अल्फा, 7 से कटाइए 2 पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो p की वैल्यू क्या हो गई -2
और अल्फ़ा को डिवाइड में ले गई, मतलब इन दोनों को मैंने एक तरीके से इंटरचेंज किया है, पी गया ऊपर अल्फ़ा गया नीचे, तो -2 बटे में क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया। फिर उसके बाद पी की वैल्यू -2 बाई अल्फ़ा आ गई। हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने क्या है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है 8, ए कितना है पी, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6 अल्फ़ा, तो 6 अल्फ़ा का स्क्वायर बराबर 8 बटे में पी। अब मैंने क्या किया, यहाँ से पी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है -2 बाई अल्फ़ा, तो इसका उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद एक अल्फ़ा से अल्फ़ा मैंने ऊपर के ऊपर काट दिया, और -2 से 8 कटेगा -4 पे, ठीक है, ये हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2 बटे 3, 6 को डिवाइड करने पर आने के बाद पी की वैल्यू क्या है -2 बाई अल्फ़ा, -2 अल्फ़ा की वैल्यू है -2 बटे 3, 2 से 2 कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी डी ऑर्डर में लिए गए हैं पैरेललोग्राम के, तो हमें एम और एन की वैल्यू बतानी है। देखो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इन दोनों की हेल्प से मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगी, तो 4 प्लस, देखो इन दोनों की हेल्प से निकाला, पहले मैंने बी डी की हेल्प से मिड पॉइंट निकाला है, ये लाइन लिखनी आई ना, पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वरना आपके मार्क्स कटेंगे। तो m + 1 बटे में 2, 4 वो 6 + n बटे में 2, ऐसे इसका करूँगी तो 4 + 4 बटे में 2, 5 + 3 बटे में 2 हो गया। अब मैंने पहले पॉइंट को पहले के इक्वल रखा, m + 1/2 बराबर 4 + 4 8 बटे 2, 2 से 2 कट गया, m की वैल्यू 8 में से गया 7, ठीक है। इसी तरीके से 6 + n बटे 2 बराबर 8 बटे 2, 2 से 2 कटा, n की वैल्यू 8 में से 6 गए 2 आ गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो भाई, ये वैसे तो हाँ सेट देखो सेट सी में मैंने इन दोनों पार्ट को सोल्व करके दिखा रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, वहीं से देख लेना। वैसे देखो चलो इसको यहाँ पे सोल्व कर रखा है तो मैं बता देती हूँ, हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा को पी स्क्वायर के इक्वल पुट करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, पी की वैल्यू क्या है भाई, सीकेंड अल्फा डिवाइड में कोसिकेंड बीटा, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस अगला है क्यू की वैल्यू है टेन अल्फा डिवाइड में कोसिकेंड बीटा, उसका भी स्क्वायर कर दिया, और इनटू में क्या है सीकेंड स्क्वायर अल्फा, दोनों का एलसीएम सेम कोसिकेंड स्क्वायर बीटा, तो ये आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1। हाँ जी, इसको 1 गुना में ये क्या है सीकेंड स्क्वायर अल्फा डिवाइड में क्या है कोसिकेंड स्क्वायर बीटा, जो कि क्या होता है पी का स्क्वायर, क्योंकि देखो पी है इसका स्क्वायर है, हो गया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमें एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है, रेडियस दे रखी है हमें 21 और थीटा में दे रखा है 120। देखो कैसे निकालेंगे, ये मैंने साइड में कर रखा है। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल घटाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर है 21 मल्टीप्लाई 21, थीटा है 120/360, 1/2 21 मल्टीप्लाई 21, साइन 120 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 21 को 21 से गुना किया 441 बटे में 2, 7 से कटा 3 पे, 120 से कट गया 3 पे, 3 से 3 कैंसिल, तो 22 गुना में 21 बच गए, इन दोनों को गुना करी 462, 441 √3/4, चाहे तो हम एलसीएम ले सकते हो ना, इतना भी छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट 2 डाइस है वो थ्रो की गई है सेम टाइम पे, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस कितना हो 5। अब देखो इसके केस क्या क्या आएंगे, देखो इसके केस आएंगे, मैंने साइड में लिखा होगा ना, हाँ इसके कितने केस आएंगे, सम 5 आना चाहिए, 1 के साथ 4 जोड़ोगे तो 5, 4 के साथ 1 जोड़ोगे तो 5, 2 के साथ 3 जोड़ोगे तो भी 5, और 3 के साथ 2 जोड़ोगे भी तो 5, तो कितने केस हो गए 4, कितने केस हो गए 4, और टोटल केस कितने होते हैं 36, 4 से 36 काटा वो कितने पे कटेगा 9 पे, तो 1/9 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा हमें प्रूव करना था डिफरेंस ऑन द नंबर ऑन द 2 डाइस कितना हो 3, हमें 3 डिफरेंस दिखाना है। देखो भाई तो पहले मैंने क्या किया 1 को फिक्स कर लिया पहले कि फर्स्ट नंबर पे 1 है, तो 1 के 4 के साथ घटाऊंगी तो भी 3 आएगा, इसका उल्टा 4 में से 1 घटाऊंगी तो भी 3 आएगा, ठीक है। अब मैंने 2 को फिक्स कर लिया, 2 को 5 के साथ घटाऊंगी तो भी 3, 5 को 2 के साथ घटाऊंगी तो भी 3, ऐसे ही मैंने 3 को फिक्स कर दिया, 3 को 6 के साथ घटाऊंगी तो 3, और 6 को 3 के साथ घटाऊंगी तो 3। अब इनके उल्टे सेम यही होने हैं, तो कितने केस हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 कट के आंसर आएगा 1/6। √5 इरेशनल नंबर आप लोगों को करना आता है, इसलिए मैं सोल्व नहीं कर रही। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ए और बी हमें दे रखा है। अब ट्राई सेक्शन है, मान लो जैसे ये लाइन है ए बी, तो इसके 3 हिस्से हो गए, मान लो ये पी है ये क्यू है, लेकिन मैंने इसमें नाम क्या दे रखा है सी और पी, ठीक है। तो इसके लिए ये एक हिस्सा यहाँ पे 1 है और पीछे 2 है, तो 1:2, और पी के लिए 2:1। अब देखो ये वैल्यू निकालनी है, देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, फिलहाल मैंने सेट सी में भी बता रखा है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर मैच कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कह रखा है, प्रूव दैट टेंजेंट एट पॉइंट परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो इसको भी मैंने सेक्शन सेट सी में
या बेसिक वाले में सोल्व करवा रखा है, बेसिक वाले पेपर में, ठीक है। तो इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं बना रही हूँ। आगे एक रेगुलर हेक्सागन ABCD, हमने क्या करना है, एक सर्कल के बाहर एक हेक्सागन बना दिया। हमें प्रूव करना है इनका जोड़, तीन साइड का जोड़ इसके बराबर है। तो हम जानते हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं लेंथ में। अब देखो फर्स्ट क्या लिख रखा है, F एक्सटर्नल पॉइंट है, तो F से L और F से G बराबर। इसी तरीके से अगला ले रखा है हमने एक्सटर्नल पॉइंट B देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर, B से लेकर H और B से लेकर I बराबर, ठीक है। अगला पॉइंट ले रखा है C एक्सटर्नल, C से I और C से J बराबर। अगला ले रखा है D से K और D से J बराबर। अगला ले रखा है E, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिए। हमने लेफ्ट को अलग जोड़ दिया, राइट को अलग जोड़ दिया। AB में BH जोड़ा, देखो भाई AB में BH जोड़ा तो क्या बन गया, AB AH प्लस BH AB। और FL देखो, FL में क्या जोड़ रहे हैं हम, EL, FL में EL जोड़ रहे हैं तो पूरा क्या बन रहा है, FE। इस तरीके से पेयर बन जाएंगे और आपका ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, हमें दे रखा है मीडियन दे रखा है और हमें x और y की वैल्यू बतानी है। देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पहला नंबर फिक्स, x में 5 जोड़ा 5 प्लस x, इसमें ये जोड़ा तो 14 प्लस x, 14 में 12 जोड़ा 26 प्लस x, 26 प्लस x प्लस y, 29 प्लस x प्लस y, 29 में 2 जोड़ा तो 31 प्लस x प्लस y, वो किसके बराबर है, 40 के। तो यहाँ से x प्लस y 31 प्लस x प्लस y बराबर 40। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू 40 में से 31 गया 9 आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या दे रखा है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H, ये होता है। अब हमें क्या देखना है भाई, n/2 रूल देखना है। तो 20, n 40 है, 40 का आधा 20, ठीक है। 20 से बड़ा कौन लेना है हमें, मीडियन क्लास, दिस वन। तो ये हमारी मीडियन क्लास है जिसकी लोअर लिमिट कितनी है, 30, और ये F है और ये क्या है, CF। F की वैल्यू कितनी है, 12। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा है n/2, n/2 20 है, माइनस CF है 14 प्लस x, तो दोनों माइनस में, डिवाइड में F गुना में 10। तो 20 में से 14 गए 6 माइनस x बटे 12 गुना में 10, 2 से घटा 5 पे, 2 से घटा 6 पे। तो अब 30 प्लस में 6 माइनस, अब 5 से गुना किया, 6 5 30, 5x बटे में 6 हो गया। अब मैंने एलसीएम लिया तो 180, 30 माइनस 5x, अब कितना आएगा भाई, ये 210 माइनस 5x इक्वल टू हमें दे रखा है मीडियन 32.5 दे रखा है। तो मैंने क्या किया, ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 195 आ गया। इसको घटाया तो कितना है, -15, माइनस से माइनस कट गया, और एक मिनट, हाँ जी 10 मिनट हो गया, एक, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, वो पुट कर दी इसमें, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। देखिए भाई, आरुषि ने 2 पेंसिल और 3 चॉकलेट 11 रुपए की खरीदी, और तनिष ने 1 पेंसिल 2 चॉकलेट 7 रुपए की खरीदी। अब हमें इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन में लिख के फिर 1 पेंसिल और 1 चॉकलेट का ग्राफिकली आंसर निकालना है कि क्या आएगा, ठीक है। देखो 1 पेंसिल की कीमत को आपको x मानना है और 1 चॉकलेट की कीमत को y मानना है। तो 2x प्लस के 3y मिलकर कितने रुपए बन रहे हैं, 11। ऐसे ही x प्लस में 2y मिलकर कितने बन रहे हैं, 7। अब मैंने क्या किया, इसको पहले सिंपल सोल्व करके देखा, ये साइड में जानबूझ के आंसर दिखा रखे ताकि आपका ग्राफ सही बन जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 2 4y और 7 दूनी 14, घटाए तो माइनस का y, माइनस के 3, तो y की वैल्यू 3 आ रही है। फर्स्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट में क्या है, x प्लस 2y बराबर 7, x प्लस में 3 गुना 3 9, एक सेकेंड, x प्लस में, इसे पुट किस में कर रखा है, x प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3, ये लड़का गलत करके आ रखा है यहाँ से, ये आएगा x प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 7, तो x की वैल्यू, हाँ ठीक है 1 आएगी, ठीक है इसका आंसर। देखो अब इसने ग्राफ के पॉइंट्स गलत ड्रॉ कर रखे थे, जो मैंने इसको ठीक करवाए थे बाद में। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, x को 0 पुट किया, ये खत्म, y की वैल्यू 11/3 आई। इसके ग्राफ के पॉइंट्स गलत है, तो ग्राफ के पॉइंट मैं बनाती हूँ। 2x प्लस के 3y बराबर 11, x प्लस में 2y इक्वल टू क्या है, 7। देखो भाई ग्राफ के पॉइंट कैसे आएंगे, x 0 ये खत्म, तो y की 11 को 3 से भाग करेंगे तो 11/3 आएगी। y 0 ये खत्म, 11 को 2 से भाग करेंगे 11/2, ये आएगा 3 3 जा 9, 2 बचेंगे, 3 6 जा 10, 3.6 आएगा ये पॉइंट, और ये आएगा 5.5। ऐसे ही अगले का ग्राफ बनाएंगे, x 0 ये खत्म, y की वैल्यू 7/2 का मतलब 3.5, y 0 ये खत्म, x की वैल्यू आएगी 7, ठीक है। फिर हम इसका ग्राफ बना देंगे, बना के निकाल लेना, फाइनल आंसर मैंने निकाल ही रखा है। आगे क्या रखा है, एक फ्लाइट थी 600 किलोमीटर की, एयरक्राफ्ट ने अपनी स्पीड को कम कर लिया बैड वेदर की वजह से, और एवरेज स्पीड ट्रिप की 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, मतलब पहले स्पीड ज़्यादा थी फिर कम हो गई। अब फिर कम हुई है स्पीड तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो टाइम बढ़ गया 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधे घंटे का टाइम बढ़ गया। फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन बतानी है, तो मैंने क्या मानना, स्पीड ट्रैवल कितनी है भाई 600 किलोमीटर,
स्पीड ऑफ फ्लाइट मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड कितनी हो गई 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो x माइनस 200 हो गई। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 600, स्पीड कितनी है x, न्यू टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस 600 और स्पीड कितनी है x माइनस 200। अब दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है 1/2, क्योंकि ये टाइम बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम हुई तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 600x माइनस 600x और 6 2 जा 12 और 4 0, ठीक है। ये हमने सोल्व किया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 24 4 0, मतलब 2 लाख 40,000, यस 2 लाख कितने हो गए 40,000 हो गए। अब माइनस करके सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 600 किलोमीटर पर आवर। ये बीपीटी थ्योरम है, वो आपको खुद करनी थी, मतलब मैंने सोल्व नहीं करके दिखाई, इजी है। देखो यहाँ पे हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं एक तरीके से, तो क्विकली रिवीजन करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने किस में सोल्व कर रखा है, सेट सी में, ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं कर रही हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया करना। ये देखो पिछली बार जो सिलेबस था ना, मतलब 2 से 3 साल में जो हमारा ये सिलेबस कटा हुआ है, लेकिन हमारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन उसमें से आते हैं, इसलिए आपके पास बुक होनी चाहिए पुरानी, जिससे आप रिवीजन कर सको। या फिर मैंने देखो कंप्लीट पुरानी बुक से वीडियो बना रखे, उसको देख सकते हो, कभी भी इन फ्यूचर मैथ्स की कभी भी रिवीजन करो, किसी और को भी बता सकते हो, ठीक है। अब देखा ये क्वेश्चन उसी से आ रखा है, और जबकि अब ये तुम्हारे सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है। 2 पाइप आर यूज टू फिल ए स्विमिंग पूल, 2 पाइप से आपको स्विमिंग पूल को फिल करना है। पाइप लार्जर डायमीटर यूज करता है 4 आवर, मतलब बड़े डायमीटर जो मोटा पाइप है जिसका व्यास क्या है चौड़ा, तो उसको 4 घंटे लगते हैं भरने में, और छोटा जो पाइप है जिसका डायमीटर छोटा है उसको 9 घंटे लगते हैं। अगर दोनों को मैं एक साथ चला देती हूँ ऐसे, तो पुल कितना बड़ा गया, ओनली आधा। अब क्या कह रहा है कि जो स्मॉलर पाइप है वो 10 घंटे ज़्यादा समय लेता है लार्जर पाइप से। तो मैंने मान लिया टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप ने x आवर लिए, तो लार्जर पाइप ने कितने ले लिए x + 10, क्योंकि 10 एक मिनट उसको तो 10 घंटे ज़्यादा क्यों लगेंगे क्वेश्चन में। हाँ, स्मॉलर नहीं, ये लार्जर का मानना है तुम्हें। किसका मानना है, लार्जर का, और यहाँ पे मानना है स्मॉलर का। क्या मानना है, स्मॉलर, ठीक है, मिस्टेक ठीक कर दी मैंने। लार्जर पाइप को अगर x लगा तो स्मॉलर को ज़्यादा लगेगा लार्जर से, x + 10, क्योंकि उसका डायमीटर क्या है, छोटा हो गया ये। फिर उसके बाद 1 घंटे का टाइम क्या आएगा 1/x, और अब हमने लार्जर पाइप को कितने समय के लिए चलाया भाई, लार्जर पाइप को चलाया है हमने 4 घंटे के लिए, तो 4 बटे में x आएगा भाई, ये तो मिस्टेक कर रखी है मैंने यहाँ पर, क्या आएगा 4 बटे x, प्लस 9 बटे में क्या आएगा x + 10, क्योंकि स्मॉलर पाइप क्या लेगा ज़्यादा समय, 10 आवर्स मोड लेगा ना, यस, इक्वल टू आधा पुल हुआ तो 1/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x + 40, देखो अब ये सारे क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक करना पड़ेगा अब इसको वापस से। 4/x प्लस में 9 डिवाइड में x + 10 इक्वल टू आधा पुल फिल हुआ, x × x + 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x + 40 प्लस के 9x इक्वल टू 1/10, 9 और 4 कितने हो गए 13x प्लस के 40 इंटू में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² प्लस के 10x, 13 दूनी 26x प्लस के 80 बराबर x² प्लस के 10x, x² प्लस 10x माइनस के 26x माइनस का 80 इक्वल टू 0, x² माइनस का 6x माइनस का 80 इक्वल टू 0। अब देखो भाई मल्टीप्लाई करें तो 80 जोड़े तो 6, 80 के फैक्टर करना, 16 पंजूम 30, 2 से घटा 40 पे, 2 से घटा 20 पे, 2 से घटा 10 पे, 2 से घटा 5 पे, 5 दूनी 10, 1 मिनट, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 5 गए 11, ये भी नहीं बन रहा। देखिए भाई ये सब्ट्रैक्शन मैंने गलत कर दी थी, यहाँ पे 16 बचेंगे, ठीक है, 26 में से 10 गया 16, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 20 और 4, 20x और प्लस के 4x माइनस का 80 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 20 प्लस 4 कॉमन x माइनस 20, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20। इसका मतलब जो छोटा बड़ा पाइप है वो 20 घंटे लेगा और छोटा पाइप 20 + 4 24 घंटे लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, ये केस स्टडी का जो लास्ट वाला पार्ट था ना, वो मुझसे सेक्शन सी में मतलब मेथड गलत हो गया, आंसर सेम आएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सोल्व करके दिखा रही हूँ। देखो, तेजस स्टैंडिंग एट द बिल्डिंग एंड ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड इट अप्रोच द बेस ऑफ बिल्डिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज टू 60, ठीक है, और वो कार बिल्डिंग से कितनी दूर है 25। देखो क्वेश्चन समझो, अभी कार बिल्डिंग से कितनी दूर है भाई 25 मीटर। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर तेजस नाम का लड़का बैठा हुआ है, अब वो देख रहा है 6
कार 6 सेकंड का टाइम लेती है, तो कार अब यहाँ पहुँच गई, जो डायग्राम यहाँ पे गिवन है। हो गया। डिप्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ दिख रहे हैं। तो अब देखो, इसको बनाने कई बच्चों को नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं पास का एंगल बड़ा होता है, तो ये 60 और दूर का एंगल छोटा, ये बन गया हमारा। ये 25 है, इसको मैंने x माना, तो पूरा कितना हो गया 25 प्लस x हो गया। इस वाले ट्राइंगल और कंप्लीट ट्राइंगल में क्या कॉमन है? AB, तो 2 बार मैं AB निकालूंगी, तो AB बटे में BC बराबर क्या होता है? tan 60। AB BC की वैल्यू कितनी है? 25, tan 60 वैल्यू √3, तो AB की वैल्यू आ गई 25 √3। ऐसे ही AB बटे में BD बराबर है tan 30, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3। AB BD की वैल्यू क्या आएगी? BD की वैल्यू आएगी 25 प्लस x, तो AB की वैल्यू आएगी 25 प्लस x डिवाइड बाई √3। अब दोनों AB को मैंने क्या रख दिया? इक्वल, तो 25 √3, 25 प्लस x बाई √3, √3 का स्क्वायर 3, 25 को 3 से गुना किया 75 में से 25 गया 50 आ गया। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर था हाइट ऑफ बिल्डिंग बतानी है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है मेरे पास यहाँ पे? AB, जो कि है 25 √3। अगले में दोनों पोजीशन ऑफ कार में डिस्टेंस बतानी थी, जो कि क्या है? DC, जो कि x के बराबर है, तो x की वैल्यू 50 आ चुकी है हमारे पास। अब हमें टोटल टाइम बताना है जो कार को फुट ऑफ परपेंडिकुलर स्टार्टिंग से पहुंचने में लगाए। तो पहले यहाँ का तो बता ही रखा है 6 सेकंड लगाए, इसका हमें निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे? पहले स्पीड निकाल देंगे। देखो भाई, टाइम इन केस ऑफ DC कितना है भाई? 6 सेकंड, और DC डिस्टेंस कितनी है? 50। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 50 बटे में 6 मीटर पर सेकंड आ गया। अब टाइम इन केस ऑफ BC बताना है, तो BC में टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस कितनी है? 25, स्पीड है 50 बटे 6, 6 ऊपर 25 से कटा 50, 2 पे 2 से 6 कटा 3 सेकंड में, तो टोटल टाइम कितना आ गया? 3 और 6 जोड़ के कितना आ गया? 9 सेकंड। देखो ये वाला लास्ट पार्ट मुझसे सेट C में गलत हो गया था, इसको देखिए। वट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार व्हेन इट मेक्स एंगल 60 डिग्री। देखो ऑब्जर्वर तो ऊपर बैठा हुआ है, कार है नीचे, ठीक है, तो वो डायग्राम बना लिया हमने, ऑब्जर्वर ऊपर कार नीचे। अब हमें डिस्टेंस बताना है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस तो ये है, और मैंने गलती से वीडियो में ये वाली निकाल दी थी। ठीक है, तो मुझे AC निकालना, मतलब हाइपोटेनस निकालना है। ये 60 हो जाएगा अल्टरनेट से। अब जो निकालना है वो ऊपर AC, और जो गिवन है बिल्डिंग की हाइट तो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, जो कि हमारे पहले पार्ट में आ चुकी थी 25 √3 हो गई। तो AC बटे में AB बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है? कोसिकेन 60। कोसिकेन 60 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3, और AB की वैल्यू क्या है? 25 √3। इधर मल्टीप्लाई किया तो 25 मल्टीप्लाई 2, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 50 मीटर। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चंस हमारे, देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमने सेक्शन C में कर रखा है, ये भी ठीक है, सेट C में, सॉरी, तो आप उधर से देख लेना। थैंक यू वेरी मच।